दोस्तों, आपके अपने ही चैनल राजीव जीएस वाटिका यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे जो प्रमुख बंदरगाह है, उनकी संख्या 13 है। उनको सभी को बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग अपनी सेशन की ओर आते हैं। और उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी देखते हैं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और तैयारी हमेशा निरंतर करते रहिए। एक दिन सिलेक्शन पक्का होगा। आप जानते ही हैं कि मैं प्रतिदिन एक टॉपिक को लेकर के आता हूं और उसका पूरा ही लुसेंट बुक से आधारित मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आप जानते ही होंगे कि लुसेंट बुक कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से रहता है। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, खान सर हो या कोई भी सर हो, सब लोग जीएस का पैटर्न लुसेंट से ही लाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको सभी वीडियो को बारीकी से आप पढ़ें, निरंतर पढ़ते रहे। तो देखिए यही है भारत के, देखिए हेडिंग डाला हुआ है, भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। जो प्रमुख बड़े बंदरगाह है उनकी संख्या 13 है, जो कि सभी को अभी हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे और बारीकी से देखते हैं। एक में देखिए, एक में है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ तो यह कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में है। और यह कौन सी नदी पर है? तो यह हुगली नदी पर है। देखिए कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और वह हुगली नदी पर है। दूसरा देखते हैं, 2 नंबर में है मुंबई बंदरगाह। नाम उसका मुंबई हुआ और वह कहाँ स्थित है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में है। मुंबई बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है। और वह कौन सी नदी में गिरती है? तो वह अरब सागर में जाकर के गिरती है। वह अरब सागर में वह अरब सागर के तट पर अवस्थित है। कौन? मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, अरब सागर के तट पर अवस्थित है। तीसरा देखते हैं चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। आप लोग याद करने का प्रयास करिए और साथ ही ये बोलने का प्रयास करिए। बोलिए और लिखिए, ताकि आप कभी भी आप उसको रिवीजन कर सके, देख सके। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट करिए और याद करने का प्रयास करिए। तीसरा देखते हैं चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में। वह बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। कौन सा? तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। 4 नंबर देखते हैं कोची बंदरगाह, जो कि केरल राज्य में है और यह अरब सागर के तट पर अवस्थित है। कोची बंदरगाह केरल राज्य में है और अरब सागर की तट पर अवस्थित बंदरगाह है कोची बंदरगाह। 5 नंबर देखते हैं विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। और यह बंगाल की खाड़ी के तट पर यह भी अवस्थित है। और एक हमने देखा चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, यह भी बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है। और दूसरा देख लिए विशाखापट्टनम जो कि यहाँ 5 नंबर में दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। 6 नंबर देखते हैं प्रायद्वीप। 6 नंबर देखिए प्रायद्वीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। 7 नंबर देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में राज्य में है। और यह बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। तो बंगाल की खाड़ी देखिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन, 4 हमने देख लिए, 4 बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। पहला है चेन्नई जो कि तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। और दूसरा देखें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। और तीसरा देखें प्रायद्वीप जो कि उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। 4 नंबर देख लिए तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। और 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में देखिए तूतीकोरिन हम लोगों ने देख लिया कि 7 नंबर में जो दिया हुआ है, 7 नंबर जो तूतीकोरिन दिया हुआ है वह तमिलनाडु राज्य में है और बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। हम लोगों ने 4 ऊपर देख लिया। अब 8 नंबर में है मोरमुगांव बंदरगाह जो कि गोवा में है, गोवा में अवस्थित है। और यह अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 9 नंबर में देखते हैं कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में है, अरब सागर के तट पर अवस्थित है। कौन सा? तो कांडला गुजरात राज्य में है, अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 10 नंबर में देखते हैं न्यू मंगलुरु, यह नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, यह कर्नाटक राज्य में है और यह अरब सागर तट पर अवस्थित है बंदरगाह है। कौन सा? तो न्यू मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 11 नंबर में हम लोग देखते हैं नहावा शोभा जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। इसी को JL यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको बोला जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ देख सकते हैं JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसी को बोला जाता है नहावा शोभा बंदरगाह को। तो यह अरब सागर तट पर अवस्थित है। 11 नंबर में देखें नहावा शोभा जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, अरब सागर तट पर अवस्थित है। इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाते हैं। तो और 12 नंबर में अब हम लोग देखते हैं एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और यह बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। और लास्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर दिया हुआ है। तेरह नंबर है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में एक पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार जो कि केंद्रशासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार। तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान में स्थित है और यह जो है बंगाल के खाड़ी के तट पर अवस्थित है। कौन सा? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, और यह अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान में स्थित है और बंगाल के खाड़ी के तट से जुड़ा हुआ है या उसी के किनारे स्थित है। तो हम लोगों ने 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह
देख लिए। इसी तरह के प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। यह लुसेंट बुक पर आधारित है। यह याद करने का प्रयास करिए, सभी तरह के एग्जामों में यह पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। यह बिहार पुलिस हो या बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, किसी तरह का एग्ज़ाम हो, या सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक मानी जाएगी और सभी तरह के एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है बार बार। इसलिए मैं यह पैटर्न, यह टॉपिक को लेकर के आया हूँ। तो इसको याद करने का प्रयास करिए, नोटबुक में उतारिए, कॉपी कलम पेन से उतार कर रखिए कि आप कभी बाद में भी रिवीजन कर सके और याद कर सके। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेट मिलता है इस तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।